तो जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों और मेरे फ्री फायर लवर्स, आपका यहाँ पे वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का आपका यहाँ पे कक्षा 8वीं का विषय आपका विज्ञान का त्रैमासिक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। परीक्षा का पेपर। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो पहला पेपर यहाँ कक्षा 8वीं का होने वाला है वो आपका होगा 26 आपका सितंबर को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ चुका है, आपका पूरा आपका यहाँ पे टाइम टेबल आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप तो जानते ही होंगे, आपको मिल गया होगा स्कूल के माध्यम से या फिर आपको किसी माध्यम से जानकारी मिल चुका होगा। तो आपका पहला पेपर इस बार जो है आपका देखिए विज्ञान होने वाला है और इस बार आपका पेपर 50 अंकों का नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट में साफ साफ लिखा है आपका 80 अंकों का होगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। तो ये पेपर बहुत तेजी से यहाँ पे वायरल हो रहा है, तो आपके इस पेपर के आने के चांस इस बार जो है 90% है। तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा। यकीन मानिए इस बार आपका पेपर 2.5 घंटे का नहीं होगा, 3 घंटों का होने वाला है। तो ये पेपर मुझे मिला है, तो मैं आपको सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए फटाफट यहाँ पे पूरा पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, साथ में इनका आंसर भी मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है आपका खाली स्थान भरने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो आपका त्रैमासिक में आपके त्रैमासिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, पूरा पेपर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 50 नंबर वाला पेपर डाल रहे हैं। ठीक है, और 50 नंबर का पेपर आपको क्या है, आपका वार्षिक का है। तो आपको 50 नंबर वाले पेपर को नहीं देखना है, आपको ये पेपर अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए तो सबसे चमकीला आपका ग्रह कौन सा होगा, आपका आंसर आपको यहाँ पे शुक्र करना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, डैश डैश गैस पदार्थों के जलने में सहायक होता है। तो कौन सा होता है, आपका आंसर यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, धातुओं की संख्या अधातुओं से क्या होता है, आपको आंसर यहाँ पे आपको ज्यादा करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, डैश डैश भंगुर होती हैं। तो क्या होती है, आपके अधातु यहाँ पे भंगुर होती हैं, और आपका जो धातु होता है वो कैसा होता है, आपका ठोस होता है। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा देखिए, अम्ल वर्षा डैश डैश आपका यहाँ पे और गैसों के कारण होता है। तो आंसर आपको पहले वाले में आपको सल्फर भरना है, दूसरे वाले में आपको यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप कॉपी पर लिखिएगा और अच्छे से तैयारी करिए मेरे फ्री फायर लवर। आपको यहाँ पे मैं टॉपर बना दूंगा। यदि आप टॉप करना चाहते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप इसे IMP मानकर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पे लिखा गया है आपका ऑक्सीजन बनाने की विधि का आपको स्वच्छ और यहाँ पे रेखा चित्र खींचकर आपका विधि का निर्माण वर्णन करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं इसका आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र भी आपको हम बताएंगे, साथ में इसका आपको विधि का वर्णन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आपको यहाँ पे पहले आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, विधि का आपको नामांकित चित्र आपको बना लीजिएगा और इसके बाद जो आपको यहाँ पे इसका आपका वर्णन करना है। तो आपको यहाँ पे दोनों का आंसर आपको दिया जा रहा है, विधि का वर्णन भी और आपको यहाँ पे चित्र का भी। तो अच्छे से करिए। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका तीसरा, सही जोड़ी बनाने के लिए। तो देखिए सही जोड़ी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। आपको यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बात कर रहा है किसका, तो ऑक्सीजन को आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे होता है श्वसन के लिए आपका सहायक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका नाइट्रोजन। तो भाई साहब आपका जो नाइट्रोजन होता है आपका ये क्या होता है, आपका भोज पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए। जैसे आप यहाँ पे कुरकुरा का पैकेट लाते हैं तो कुरकुरा के पैकेट में आपका नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है। आपका जो भी पैकेट होता है, ठीक है, जिसे आप यहाँ पे दुकानों पर देखते हैं, आपका किराने दुकान पर, उसमें सभी में आपका यहाँ पे नाइट्रोजन भरा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या लिखा है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील क्या करता है। तो भाई साहब आपका जो स्टेनलेस स्टील होता है वो आपका यहाँ पे आता है किसके लिए, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे शल्य चिकित्सा के आपके उपकरण का यूज करने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैंची का जो होता है या फिर आपके जितने भी यहाँ पे आपका इंजेक्शन जो लगाते हैं तो आपका उसका नीडल भी आपका यहाँ पे किसका होता है, स्टील का बना होता है, जिससे आपको क्या होता है यहाँ पे आपका टिटनेस होने का खतरा नहीं रहता है। इसके बाद चौथा दिया है आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या आपका यहाँ पे जीवाणुनाशी है। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग यहाँ पे किस लिए किया जाता है, आपको यहाँ पे जल को स्वच्छ रखने के लिए। और सोना से क्या बनता है, तो सोना से आपको यहाँ पे आपको आभूषण बनता है। आप इसे अच्छे से याद करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे चौथा आता है, आपको निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह और 3 वलय वाले ग्रह के आपको नाम बताना है। तो भाई साहब आपको यहाँ पे देखिए जो आपका सबसे आपका बड़ा ग्रह है उसका नाम है आपका बृहस्पति। क्या नाम है उसका, बृहस्पति लिखिएगा। और इसके बाद आपके यहाँ पे पूछा गया है आपका वलय वाले। ठीक है, तो वलय किस में पाया जाता है, आपका यहाँ पे आपका एक पाया जाता है शनि में। ठीक है, और शनि के अलावा आपका वरुण में,
और वरुण के अलावा आपका यहाँ पे जो वलय पाया जाता है वो आपका पाया जाता है बृहस्पति में, ठीक है। तो बृहस्पति ये तीन आपके ग्रह होते हैं जिनमें तीनों में आपका वलय पाए जाते हैं। तो आपको शनि, वरुण और बृहस्पति आपको आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला कह दिया है ओजोन परत क्या है और आपको इसकी उपयोगिता बतानी है। तो आपको इसका आंसर देखिए आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ओजोन परत क्या है, ठीक है। तो ओजोन परत क्या होता है, ये आपका लगभग 50 किलोमीटर के आपका यहाँ पे होता है। इसका पूरा आंसर देखिए आपको परत क्या है और आपका इसकी उपयोगिता हम आपको दोनों दिखा रहे हैं। आंसर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से इसे कॉपी पर लिख लीजिए और इससे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका उपयोगिता भी लिख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आपको इसका आंसर करना है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इनका आंसर आप कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया दूसरा आपका ओजोन परत के बारे में। तो इसको जान लीजिए कैसे आपको करना है। तो आपको बहुत सिंपल है इसको करने के लिए। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है और ओजोन परत के कारण धरती पर क्या होता है, जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश को 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से कुछ मत लिखिएगा, यहाँ पे आप नॉर्मल लिख दीजिए, कुछ नहीं होगा। और इसका उपयोग की बात कर रहा है तो भाई साहब इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए ओजोन परत जो है हमको हानिकारक किरणों, जैसे आपके यहाँ पे क्या होता है आपका यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आपका जिम्मेदार होता है। और अल्ट्रावायलेट किरणें खतरनाक प्रभाव से पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, कौन सा था, आपको यहाँ पे पूछा गया था भाई साहब आपको यहाँ पे क्या होता है, आपका रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए पहले आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया और आपका यहाँ पे साथ में आपको दिया गया है अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको चलिए इनके आपके आंसर देते हैं। इसके बाद आपका उत्कृष्ट गैस क्या है और साथ में आपको यहाँ पे संक्षारण से आप क्या समझते हैं और आपको यहाँ पे इसका कैसे आपको बचाया जाता है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका आंसर। आप क्या होगा, आपका यहाँ पे पूछा गया भाई साहब आपका यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या होते हैं, अंतर क्रिया करके आपका परिवर्तित होता है और एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं, ठीक है। आपको आंसर कर देना है, आप इतना कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए आपका पूछा गया था कि अभिकारक और उत्पाद क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद आपका क्या कहलाएंगे, आपको इसे देखिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं तथा अभिकारक के पूरा होने के बाद आपको जो यहाँ पे पदार्थ बनता है, देखिए आपका जो भाग लिया उसे कहते हैं अभिकारक, ठीक है। और इसके बाद जो बना आपको कहलाता है आपको उत्पाद कहलाता है। यानी कि जैसे देखिए शक्कर को और आपका पानी में क्या करेंगे, शक्कर मिलाएंगे तो आपका यहाँ पे जो आपका मिलाया जा रहा है, ठीक है, जो भाग ले रहा है, भाग कौन ले रहा है, आपका यहाँ पे पानी, ठीक है, और शक्कर ये आपके अभिकारक हैं। और आपका यहाँ पे जो बन रहा है, क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, शक्कर को मिलाएंगे पानी में तो आपका बनेगा शरबत, तो शरबत आपका यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका आंसर ऐसा है। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई साहब आपके यहाँ पे उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। तो ऐसी धातुएं जिन पर वायु, पानी, जल, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। आप चाहो तो इतना लिख दीजिए या फिर चाहो तो आप ये धातुएं किसी पदार्थ से बहुत कम अभिक्रियाएं करती है। सोना, चांदी और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुएं हैं। इन धातुओं के आभूषण सदैव चमकते रहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया है आपका, यहाँ पे पूछा गया संक्षारण क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए संक्षारण क्या होता है, जंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो परिष्कृत धातु को उसके स्थिर ऑक्साइड पर परावर्तित होते हैं। उसके पर्यावरण के साथ आपका यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सामग्री आपका क्रमिक विनाश होता है। तो आपको यहाँ पे आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपको देखिए पूछा गया था भाई साहब आपका यहाँ पे विद्युत धारा यानी आपका लेपन किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत लेपन बताना है आपका यहाँ पे कैसे होता है। तो आपका देखिए विद्युत लेपन धातु पर लेपन करने की आपका विधि कहलाता है आपका विद्युत लेपन। और लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, चमक के लिए उन पर तांबे, निकिल या फिर क्रोमियम का आपका लेपन किया जाता है। और इस आधार पर विद्युत लेपन करने के बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, धातु की बाहरी गुण दिखाई देते हैं और ये इसका रंग निखर जाता है। और साथ में वस्तु भी क्या हो जाता है यहाँ पे संक्षारित होने से, आपका यहाँ पे संक्षारण होने से बच जाती है, ठीक है। संक्षारण मतलब उसका बचाव कर लेना। तो आपका यहाँ पे विद्युत लेपन करने से उसका बचाव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और इसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपका और है कुछ क्वेश्चन देखिए, आभूषण बनाने और सोने चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों, देखिए
क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, इसमें न तो वायु का न तो आपका नमी का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आपके इससे क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। इसके बाद ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में लाते हैं। ठीक है, आपको ये आंसर साथ में कुछ आपके संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं, आपको ये इसका आंसर, और साथ में प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण क्या है, आपको ये आंसर, ठीक है, आपको करना है। इसके बाद साथ में आपको यहाँ पे ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है, क्यों? साथ में सूर्य हमें सबसे बड़ा और चमकदार क्यों दिखाई देता है, और विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों बनाए जाते हैं। आपके ये क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं, तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे वायरल पेपर हम लेकर आएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का, तो आपका विज्ञान का था। मिलते अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।